हिंदू मान्यताओं के अनुसार क्या महिलाएं मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं? आइए इसका उत्तर प्राचीन शास्त्रों परंपराओं के आधार पर विस्तार से देते हैं। हिंदू धर्म का मूल दृष्टिकोण। आत्मा की समानता। हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत यह है कि हर जीव में आत्मा है और वह आत्मा अविनाशी, शुद्ध और ब्रह्म का अंश है। यह आत्मा न पुरुष है न स्त्री, इसलिए आध्यात्मिक रूप से स्त्री और पुरुष समान हैं। भगवत गीता कहती है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समान आत्मा को देखता है। इसका अर्थ है, जो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है उसके लिए लिंग, जाति, जन्म कोई भेद नहीं रहता। स्त्री की भूमिका और सम्मान। हिंदू धर्म में स्त्रियां स्वयं देवी का स्वरूप हैं। देवी दुर्गा शक्ति का प्रतीक, देवी लक्ष्मी संपन्नता और समृद्धि देवी, सरस्वती ज्ञान की देवी। प्राचीन ग्रंथों में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि स्त्री की पूजा या सम्मान एक आध्यात्मिक कर्तव्य है। फिर भी कुछ मंदिरों में क्यों रोक है? मासिक धर्म से जुड़ी पारंपरिक अवधारणाएं। रजस्वला अवस्था। प्राचीन काल में मासिक धर्म को विश्राम का समय माना गया, न कि अपवित्रता का। मंदिरों को ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कुछ परंपराओं में यह धारणा रही कि उस समय स्त्री का शरीर ऊर्जा से अत्यधिक संवेदनशील होता है, इसलिए उसे कुछ समय पूजा और भारी अनुष्ठान से अलग रहने को कहा गया। यह आध्यात्मिक विवेक का नियम था, स्त्री विरोध नहीं। ध्यान दें, यह नियम आज के वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भिन्न हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में इसका उद्देश्य स्त्री की रक्षा और सम्मान था। विशेष मंदिरों की विशेष परंपराएं। सबरीमाला मंदिर। भगवान अय्यप्पा। भगवान अय्यप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए परंपरा से यह माना गया कि ऐसी आयु की स्त्रियां 10-50 वर्ष जो मासिक धर्म में होती हैं वहां न जाएं, ताकि भगवान की तपस्या में विघ्न ना हो। यह पूरी तरह भक्ति और अनुशासन की भावना से जुड़ा हुआ है। यह किसी स्त्री द्वेष से नहीं, बल्कि इष्ट देव की साधना की रक्षा से संबंधित है। आगम शास्त्र और मंदिर परंपराएं। आगम शास्त्र क्या है? यह वे ग्रंथ हैं जिनमें मंदिर निर्माण, पूजा विधि, मूर्ति स्थापना और उपासना के नियम बताए गए हैं। दक्षिण भारत के कई मंदिर शैव, वैष्णव, शाक्त आगमों का पालन करते हैं। इन शास्त्रों में कहीं कहीं पर रजस्वला स्त्री के मंदिर में प्रवेश को वर्जित कहा गया है, परंतु यह स्थान विशेष और अनुष्ठान विशेष के लिए होता है, सार्वभौमिक नियम नहीं है। कई विद्वान मानते हैं कि नियमों का उद्देश्य ऊर्जा संतुलन बनाए रखना था। ऐसे मंदिर जो स्त्रियों के लिए विशेष रूप से पूज्य हैं। मंदिर का नाम स्थान विशेषता। कामाख्या देवी असम। यहां रजस्वला देवी की पूजा होती है। त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा महाशक्ति पीठ, स्त्रियों की विशेष श्रद्धा काली घाट। कोलकाता देवी काली का शक्तिपीठ। वैष्णो देवी जम्मू स्त्रियां यहां बड़ी संख्या में जाती हैं। मीनाक्षी अम्मन मंदिर मदुरै देवी स्वयं प्रमुख हैं। इन मंदिरों में स्त्रियों का प्रवेश और पूजा सर्वोच्च स्तर पर होती है। निष्कर्ष,
सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से। हिंदू धर्म मूल रूप से स्त्रियों को मंदिर प्रवेश से नहीं रोकता। कुछ प्रतिबंध विशिष्ट परंपराओं, ब्रह्मचर्य व्रत या ऊर्जा संतुलन के आधार पर बनाए गए थे। स्त्री को देवी रूप, मातृ शक्ति और ब्रह्म के अंश के रूप में देखा गया है। आज भी लाखों महिलाएं भारत और विदेशों के मंदिरों में भक्तिभाव से पूजा करती हैं।